चेयर लेंगे हजरत, चेयर लेंगे। अरे मैं 2 रकात में कुरान सुनाता हूँ भाई। वाह 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 वाह, 2 रकात में। आमीन आमीन आमीन। 1 में 22 पारा, 22 पारा। सुभान अल्लाह। पीछे 44 हाफिज रख कर, कोने में नहीं। ये देखें आप। बस एक आखिरी पॉइंट मुझे सुने, मैं तकरीर जो है इसी पोजीशन में करता हूँ। लोग आप लोग जोश दिलाएं तो मैं बोलता रहूंगा। आप लोग हो जाएंगे ठंडे तो मैं बन जाऊंगा गंडे अंडे। देखो लहक के बोले, आजकल हमारा नौजवान, ये है मिशिगन स्टेट अमेरिका में, यहाँ आए दिन रिसर्च होते, रिसर्च सेंटर, कभी डायबिटीज पे, कभी शुगर पे, कभी इस्लाम पे, कभी कुरान पे, कभी सुन्नत पे, कभी हदीस पे, कभी बुखारी पे, कभी मुस्लिम पे, वगैरह वगैरह। एक दिन रिसर्च हुआ कि मुसलमान जब कुछ खाते पीते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। इसकी वजह क्या है, और इसमें तहकीक करें। उसने एक गिलास पानी लिया और उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखता, एक गिलास पानी में बहुत ज्यादा जीवाणु है। जीवाणु जानती तुम्हें जानो जीवाणु? जी जी। बोलो दादा बोलो, जाने तुम्हें जीवाणु कीटाणु बोलून दादा এরকম কাজটা চলবে না, আমি বাঙালি জানি। वाह, बोलो बोलो जोरे बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें आप, उसने देखा इसमें कीटाणु जीवाणु सब है। पानी पूरा, वो पानी को ले गया मौलाना अब्दुल अजीज के पास, जो ताजुश शरिया के मुरीद। वो अंग्रेज मुसलमानों के पास आता था, बैठता था, खाता था, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा था, बाकी रमजान में भूखा भी रहता था। उसको हम रोजा तो नहीं कहेंगे, रोजे का ताल्लुक तो ईमान से, वो फास्ट है, उपास है, वगैरह वगैरह। तो मौलाना साहब ने देखा पानी है तो मौलाना साहब बैठ गए ऐसे। अगर वो मौलाना नहीं होता तो वो खड़े खड़े आजकल पानी पीते हमारे भाई लोग, ऐसे गिलास लिए और गए। मौलाना साहब बैठ गए और कहा बिस्मिल्लाह। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़िए, या बिस्मिल्लाह पढ़िए, या बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर। ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा बिस्मिल्लाह और सोचा पानी पिए। उसने कहा मौलाना अभी पानी नहीं पीजिए, अभी हम पानी पे चेक करेंगे। अब वो पानी को ले लिए और जाके माइक्रोस्कोप से देखा तो सर पकड़कर बैठ गया। लोगों ने पूछा व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट, क्या हो गया, सर क्यों पकड़े हो? कारी जितने कीटाणु थे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सब खत्म हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, डॉक्टर रुहुल अमीन साहब क़िबला और उसे सनाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं कहा गया, वो लिखा हुआ है, पेपर की कटिंग है इसमें, सब खत्म हो चुके हैं। उसने कहा मौलाना अब्दुल अजीज मुझे अभी कलमा पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। कहा तू कलमा पढ़ेगा? कहा हाँ पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी 75 साला जिंदगी की तहकीक एक तरफ, मोहम्मद की ये हदीस एक तरफ। सुभान अल्लाह, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। जब सुन्नतों का ये आलम है तो फराइज वाजिबात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक देखें आप, आजकल हमारा नौजवान पानी लिया पीना शुरू कर दिया, कहीं भी खड़े खड़े पानी को 3 सांस में पियो। इदा शरीब अहदुकुम फला यतनफ्फस फिल इना औ युनफखु फी, जब पिए तुम में से कोई सांस ना लो बर्तन में, खाने पीने वाले अशिया में फूंक ना मारो। आज हमारी औरतें माँ बहनें बच्चों को खिलाती हैं खिचड़ी, अंडा, सेरेलैक्स, गोलहद, माड़ भात। ये चच्चा लोग चाय पीते हैं, गुलगुल्ला, नल्ला। ये फूंकने वाला काम आप लोग मत कीजिए। जो लोग स्टेज पे बैठे इन्हीं को फूंकने दीजिए, इसलिए कि ये लोग कुछ पढ़ के फूंकते हैं बेशक, और आप लोग फजूल में फूंकते हैं।
अगर आप कुछ हुसूल में फूके तो जायज है। एक साहब से मैंने कहा ट्रेन में, भैया चाय को मत फूकिए, तो वो मुझको देख के जल गया। कहा क्या है हर जगह मुल्ला गिरी, और कस के फूका तो चाय उड़ के मुंह में आ गई। मैंने कहा सुन्नतों से हटोगे तो मुंह को जलाओगे। बेशक। तो पानी पीने का तरीका इस्लाम में 3 सांस में पानी पीजिए। अब जैसे आप पानी पी रहे, आप प्यासे हो और पानी पी रहे हो, अब तो कारी अब्दुल बासित तो है नहीं कि एकदम कान पे हाथ रख दिए और एकदम पढ़ना शुरू कर दिया आप सांस लेके, ऐसा कुछ नहीं है। पानी लेते हैं लोग, पीते हैं, पीते जा रहे तो सांस लेंगे ना, बोलो ना। तो सांस कहां से लेंगे चाचू? सांस कहां से लेंगे? मुंह में पानी है, नाक कहाँ है चाचा? गिलास पे। तो ये गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? अब पानी कहाँ जा रहा है? पेट में। तो पानी पी रहे हो, बीमारी पी रहे हो, डाइजेस्ट तो होगा। क्या पी रहे हो? बोलो बोलो बोलो। सुन्नतों से हटोगे तो जीवाणु में फंसोगे। बेशक। पानी पीने का बेहतरीन तरीका हुजूर ने फरमाया, जब पिए तुम में से कोई सांस ना लो बर्तन में। और हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया कि पानी बैठ के, मतलब पानी बैठ कर आप पीजिए, खड़े होकर के नहीं। पानी बैठ कर, खड़े होकर नहीं। अब पानी 3 सांस में, तो किस तरह पिएंगे? जैसे आपको जितना पीना हो आराम से घोट पीजिए, बर्तन हटा लीजिए, मुंह ये सांस लीजिए, फिर पिए, फिर इसको हटाइए, सांस लीजिए, फिर आपको जितना पीना हो पी लीजिए। 1 गिलास पानी अगर आप पिएंगे, इस दौर में जब लोग सुन्नतों को कुछ नहीं समझते हैं, फैशन की तरफ जा रहे हैं, इस हाथ से खा रहे हैं, इस हाथ से पी रहे हैं, ऐसे ऐसे पी रहे हैं, अगर आप वहां पर बैठ के पानी पीते हैं, 3 सांस में पीते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते हैं, तो मेरा ईमान है यकीनन अल्लाह आपको सवाब दे। बेशक। तो देखिए आप, पानी पीने के 6 सुन्नतें हैं। सबसे पहले हम बैठेंगे, गौर से देख ले, ये लास्ट स्टेप है। सबसे पहले इधर देखो भाइयों, आप बैठ गए, एक आदमी को गिने, तू धरा बेटा, यहां खड़ा हो जाए, दूसरे गिनना, हम बैठ गए, कितना हुआ? ऐसे हाथ उठा, कस के बोलिए 1, हाँ हम बैठ गए 1। हमने इस हाथ से बर्तन पकड़ा, गिलास, हमने गिलास की तरफ देखा, हमने कहा बिस्मिल्लाह, हमने 3 सांस में पिया, हमने पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सुभान अल्लाह। तो अगर आप लोग कल से ये काम शुरू कर दे तो यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अज्र देगा। कितने लोग हैं जो इस सुन्नत पे अमल करेंगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक आप जमीन पे रहेंगे, आइए तकरीर का निचोड़ में आपको बता दूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू कर दो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उसने कहा रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया और जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर, सब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टियन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल का है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं बेटा, जरा देख तो ले तो तुम्हारा पाँव है कहाँ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम गीसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेज के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, अल्लामा कामयाब, नकीब साहब कामयाब, मौलाना मुर्शिद कामयाब, हजरत कामयाब, हुजूर कामयाब, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब कामयाब है, ये कामयाब, कौनैन साहब कामयाब, रूहुल अमीन कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, राशन कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाए। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आकर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। कैसे? ऐसे ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। वाह वाह वाह।